हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। स्वप्न और दर्शन के बाद आशीषें। जैसा कि योएल की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 28 आयत में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। दर्शन वो दृश्य है जो आपकी आंखों के सामने, जिसे लेकर आप मसीही जिंदगी जीते हो। वो आपके परिवार की मुक्ति हो सकती है, आपके बच्चे का नशा छोड़ना हो सकता है, आर्थिक आशीष या आपकी चंगियाई हो सकती है। वो एक ऐसा दर्शन है जो आपकी आंखों के सामने है और वे जवान लोग देखते हैं। जवान लोग यानी मसीह में जवान, जो अभी मसीह में जवानी में है और उन्होंने अभी अपनी मंजिल को हासिल नहीं किया। आज से 10 साल पहले जब मैं एक कमरे में चर्च लगाता था तो 27 लोग आते थे। तब मेरा दिल खुश हो जाता था कि आज तो मेरा कमरा भर गया। तो उस समय मैं दर्शन देखता था कि मेरी चर्च लोगों से भरी पड़ी है और टीवी पर लोग मुझे देख रहे हैं। जब आप आत्मा में जवान होते हैं तो आप दर्शन देखते हैं और दर्शन खुली आंखों से आता है। दर्शन एक ऐसा दृश्य जो भविष्य काल की है, जिसे आप अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जब आप आत्मा में बूढ़े होते हैं तो आप स्वप्न देखते हैं। जब सुलेमान को स्वप्न मिला तो परमेश्वर स्वप्न में उसे पूछ रहे हैं कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे बुद्धि चाहिए। और जब वो उठा तब असल में बुद्धि उसके पास थी। जब बुद्धि उसके पास आई तो वो सब अचानक नहीं हो गया। बाइबल कहती है उसे सूर्य के नीचे हर चीज का ज्ञान था। महंगे घोड़े कैसे बेचे जाते हैं ये उसे पता था। कौन सी धातु किस देश में कम कीमत में मिलती है और किस देश में अधिक कीमत में मिलती है, उसे ये सब चीजें मालूम थी जो कि दूसरे लोगों को नहीं पता था। सुलेमान इसी बुद्धि के कारण अमीर होने पाया। अगर आप मसीह में हैं तो आपको स्वप्न आने बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वप्न आपकी असली जिंदगी है। मेरा मसीह में आने का मकसद सिर्फ चंगियाई था, और जब मेरी चंगियाई नहीं होती थी तो मैंने 6 बार 40-40 उपवास रखे। फिर एक दिन मैं सुबह प्रार्थना करके सोया तो मेरे स्वप्न में एक परमेश्वर के दास आए और उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से प्रार्थना करना। और जब मैं सुबह उठता हूँ और प्रार्थना करता हूँ तो वो चीज खत्म हो चुकी होती है और मैं चंगियाई को महसूस कर रहा होता हूँ। मेरे प्रियो, अगर आपको स्वप्न नहीं आते तो आपको अपनी प्रार्थना को जांचने की जरूरत है। अगर आपका प्रार्थना का जीवन कमजोर है तो आपका असल जीवन भी उतना ही कमजोर होगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे दर्शन और स्वप्न दिखाएं ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।